अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए सर्दियों के लिए बहुत ही स्पेशल से कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही झटपट बन जाने वाली रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है ये। बहुत ही अलग और नए तरीके से हम लोग इसे बनाकर तैयार करेंगे बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, टी टाइम स्नैक के लिए। बहुत ही ईजी झटपट से बनने वाली रेसिपी है। तो आप लोगों ने सिर्फ एक काम करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक अदद बाउल ले लेंगे और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 1 कप बेसन का। और यहाँ पे इसे मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए मैं 1 कप शामिल करूँगी सूजी का। दोनों कप की जो मेजरमेंट्स है वो आपने सेम ही रखनी है। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर शामिल करूँगी नमक का। हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी हल्दी का। 1 टेबलस्पून भरकर मैं यहाँ पर शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च का। आप चाहें तो पिसी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुटी हुई लाल मिर्च का फ्लेवर इसके अंदर ज़्यादा मज़े का आता है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टीस्पून ज़ीरे का। साबुत ज़ीरे का मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून भरकर मैं यहाँ पर शामिल करूँगी कुटा हुआ सूखा धनिया। इसे ना मैंने दरदरा सा कूट लिया है, साबुत भी शामिल किया जा सकता है, लेकिन दरदरा सा कूट के इसका फ्लेवर जो है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर क्रश की हुई शामिल करूँगी सूखी मेथी। हाथों से ही मैंने इसे क्रश करके ना शामिल कर दिया। 3 से 4 हरी मिर्चें यहाँ पे बड़ी कटी हुई शामिल कर देंगे। और अब हम इन तमाम चीज़ों को ना आपने किसी भी बीटर या चम्मच की हेल्प से मिक्स कर लेना है। पहले आपने इन्हें मिक्स करना है, उसके बाद आपने ना इसके अंदर पानी ऐड करना है। 1 कप मैंने यहाँ पे सूजी लिया है, 1 कप मैंने यहाँ पे लिया है बेसन। तो 2 कप पानी मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। मेजरमेंट का आपने ध्यान रखना है। इसका एक पतला सा बैटर तैयार कर लेना है जिसमें लम्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। 2 कप मैं यहाँ पे पानी शामिल करके इसका जब तक यहाँ पे बैटर तैयार कर रही हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो अगर आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आगे आने वाली और भी यमी यमी और हेल्दी वीडियोस आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिले। अच्छी तरह से इसे मिक्स करने के बाद अब मैं आपको इस बैटर की कंसिस्टेंसी चेक करवाती हूँ। आप लोगों ने ना इसे इस तरीके का पतला सा रखना है, इसको थिक बिल्कुल नहीं रखना। इस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट है। 2 कप मैंने पानी इसके अंदर बस ऐड किया। अब एक अदद पैन ले लेंगे और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 1/4 कप कुकिंग ऑयल का। जो भी कुकिंग ऑयल आप यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए वो आपने शामिल कर देना है। इसको करना है हल्का सा गर्म। और अब आपने जो बैटर मिक्स करके रखा हुआ है ना सूजी का, बेसन का और पानी का, इसको आपने सारा का सारा इसके अंदर शामिल कर देना है। बर्तनों को अच्छे से साफ़ किया करें ताकि अल्लाह पाक रिज़्क में हमारी बरकतों को भी बरकरार रखें। अब आपने मुसलसल इसमें चम्मच हिलाते रहना है। लो फ्लेम पे आपने ये काम करना है, तेज़ आंच बिल्कुल नहीं करनी। लो फ्लेम पे आपने इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। तो अच्छे तरीके से जो क्या होगा कि जो बेसन और सूजी है वो भी पक जाएगी और आहिस्ता-आहिस्ता ये जो आपका मटीरियल है ना ये बिल्कुल एक डो की फ़ॉर्म में आ जाएगा। तब तक के लिए आपने ना इसे पकाते रहना है, चम्मच आपने मुसलसल हिलाते रहना है ताकि ये बिल्कुल भी जलने ना पाए और इसके ऊपर जो कलर है ना वो इवन ही आए। ये देखिए इसे मिक्स करते हुए तकरीबन मुझे यहाँ पे 2 से ढाई मिनट हो गए हैं और ये बहुत ही अच्छी तरीके की जो डो फॉर्म है ना उसमें आ गया। बस इस तरह की फॉर्म में जब ये आ जाएगा तो इसी स्टेज पे आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसे आपने ना किसी भी बाउल में निकाल देना है। आपने इसको इसी पैन में नहीं छोड़ना जिसमें आपने इसको ना पकाया है, उसके अंदर आपने इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना। इसको एक बाउल में मैं निकाल दूँगी और जब ये हल्का सा नीम गर्म हो जाएगा यानी इसे हाथ लग सकेगा ना, फिर आपने इसके अंदर जो बाकी की हेल्दी हेल्दी वेजिटेबल्स हैं ना वो शामिल करनी है। ज़्यादा आपने इसे ठंडा बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे मेरे पास है एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च जिसे मैंने बारीक-बारीक कटिंग करके रखा हुआ है और एक अदद प्याज को भी मैंने बारीक चॉप किया हुआ है। दोनों चीज़ें इसके अंदर शामिल कर देंगे। बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। इस तरीके से उन्हें हेल्दी इंटेक करवाया करें। बच्चों को नए-नए जो कटलेट्स हैं, कबाब हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। यहाँ पे एक मीडियम साइज़ की गाजर है मेरे पास जिसे मैंने मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट करके रखा हुआ है। वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। और अब ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अब आपने इसको मिक्स कर लेना है। तमाम चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करके ना यकजान कर लेना है ताकि तमाम वेजिटेबल्स जो है ना वो इस डो के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँ। हम इसके अंदर बॉयल आलू का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे आलू के बगैर कटलेट्स जो है वो बना रही हूँ। अच्छे तरीके से जब ये बैटर आपका मिक्स हो जाएगा फिर आपने क्या करना है, हाथों को ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है और फिर आपने इसके कबाब जो कटलेट्स हैं ना वो बनाकर तैयार कर लेने हैं। जौन सी भी मर्ज़ी शेप आपको पसंद है या आपके बच्चों को पसंद है वो आप इसकी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे इसकी गोल सिंपल जो कटलेट्स वाली शेप है ना वही बनाऊँगी। इस तरीके से मैं इसके सारे के सारे जो कटलेट्स कबाब हैं वो बनाकर तैयार कर लूँगी। और अब इसकी कोटिंग के लिए भी हम लोग एक स्पेशल सी स्लरी सी तैयार करेंगे। आप चाहे तो सिंपल इसके ऊपर ना अंडे की कोटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसके ऊपर मैदे की कोटिंग करूँगी इसको क्रिस्पी बनाने के लिए।
एक बाउल में मैं यहाँ पे शामिल करूँगी आधा कप मैदा और हमारी जो स्लरी है वो फीकी-फीकी ना रहे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे शामिल करूँगी तकरीबन हाफ़ टी स्पून से थोड़ा-सा कम नमक का शामिल करूँगी और हाफ़ टी स्पून ही मैं यहाँ पर शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च का। थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करेंगे और इसकी एक स्लरी तैयार कर लेंगे जो कि बिल्कुल लम्स फ्री होनी चाहिए और उसकी कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। बस आपने ना थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करना है, नहीं तो इसके अंदर लम्स बन जाएँगे। स्लरी की कंसिस्टेंसी आपने इतनी रखनी है कि जब आप इसे चम्मच पे कोट करो ना तो ये इस तरीके से फिंगर से हटा के देखें तो ये बिल्कुल टिकी रहे। इस तरह की आपने कंसिस्टेंसी की स्लरी तैयार करनी है। मैंने लास्ट में इसके अंदर ना 2 पिंच फूड कलर भी ऐड किया था जिससे इसका जो कलर है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मीडियम आँच पे ऑयल को गरम कर लेंगे और अपने कटलेट्स को इस स्लरी में डिप करके तो पैन में शामिल करते जाएँगे। जैसे ही एक साइड पे प्यारा-सा कलर आ जाएगा तो इसकी साइड को चेंज करते जाएँगे और बहुत ही प्यारा-सा लाइट गोल्डन सा कलर आने तक के लिए ना आपने इन कटलेट्स को फ्राई कर लेना है। बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है और बहुत ही ना हेल्दी रेसिपी है ये, क्योंकि हमने इसमें सूजी का भी इंटेक किया, बेसन का भी इंटेक किया और हेल्दी-हेल्दी वेजिटेबल्स का भी इंटेक किया। जैसे ही इस तरीके का प्यारा-सा कलर आ जाएगा, तो आप लोगों ने इन कटलेट्स को निकाल लेना है और इसी तरह मैं बाकी के भी जो कबाब है वो बनाकर फ्राई कर लूँगी। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह इनकी फाइनल लुक कितनी ज़्यादा प्यारी आई है। बहुत ही हेल्दी रेसिपी हम लोगों ने बनाकर तैयार की है। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितने कलरफुल से हमारे ये जो कबाब है वो बनके तैयार हुए हैं। तो आप लोगों ने मेरी इस हेल्दी सी वीडियो को घर में बनाकर ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ये भी बताना है कि मेरी ये हेल्दी वीडियो आपको कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।